पहले दिन ही गांव आए और अपने घर में अपने ही आड़ू की चोरी कर लाया। खेत में धान इस तरीके। एक चाची है जिनको मेरे आने की बहुत खुशी हुई, गाय वगैरह सब यहीं रहती थी। एक बार ही हमने चोरी करी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 7:30 बजे से। और मौसम की बात करें तो आज काफ़ी अच्छी धूप हमारे पूरे गाँव में लग गई है। और अभी लगभग मैंने घर की पूरी साफ़ सफाई कर दी है और हमारा नहाना धोना पूजा पाठ वगैरह सब कुछ हो गया है। तो अभी मम्मी ने नाश्ता भी बना दिया। तो आज मम्मी ने नाश्ते में बनाई है जो मम्मी को खुद पसंद है और जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, करेले की सब्जी चटनी बना। और मिले मम्मी ने बना रखी है। ये चटनी हम बचपन से खाते हैं और ये चटनी मेरी फेवरेट है क्योंकि ये मम्मी तिल की चटनी बनाती है। तो मेरे मम्मी ने तिल की चटनी बना रखी है तो मैं चटनी और रोटी खाऊंगी और बाकी मम्मी खाएगी करेले की सब्जी और रोटी। तो अभी सबसे पहले हम नाश्ता कर लेते हैं। और अभी लगभग हमने नाश्ता कर दिया है और मेरे घर के सारे काम हो गए हैं। अभी मैंने लगाई है मशीन, मैं धो रही हूँ कपड़े। थोड़ा बहुत कपड़े मैंने धो दिए हैं, थोड़ा बहुत कपड़े अभी मैंने मशीन लगाई है। तब तक मेरी मम्मी यहाँ पे, मेरी मम्मी को आम के अचार बनाने का भूत चढ़ा है। तो कल हमने ताई जी से पूछा तो अभी ताई जी ने सिर्फ इतना बताया है कि अभी उन्हें धो के सुखा के रख दे, जब अमन मसाला लेके आ जाएगा बाकी चीज़ें बाद में बताएगी मेरी ताई जी। तो अभी मम्मी सबसे पहले इनको धो रही है। शौर्य जा रखा था अपनी नानी के घर, तो अभी शौर्य भी आ गया है और आज कपड़ों के साथ मैंने अपने ईयरबड्स भी धो दिए हैं। तो शौर्य अभी उनसे पानी पी रहा है, मतलब कि उनसे पानी निकाल रहा है। तो देखते हैं ये ठीक होते हैं या ख़राब होते हैं। वैसे ये मुझे मेरे पापा ने लेके दिए थे, मैं चाह रही थी ये कभी ख़राब ना हो, पर वो मेरी अकल से ख़राब हो गए। क्योंकि मेरी मम्मी का ये कहना है कि मैं ऊपर ही ऊपर उड़ाती रहती हूँ, मैं नीचे देखती नहीं हूँ, इसलिए चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। हाँ, और सुबह से मैंने इतना काम कर दिया। मेरी मम्मी ने सिर्फ 2 रोटी बना के दी और फिर मुझे बोल दी कि काम की ना काज की बल। और मेरी माँ मुझे सुबह से अपना काम गिना रही थी कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया। और ये कंडाली मेरी मम्मी अब काट रही है। जब मैंने बोला सारा रास्ता साफ कर दिया, सिर्फ यही कंडाली छोड़ रखी थी। बाकी घर का काम तो लगभग मैंने पूरा निपटा ही दिया है, लड़कियां वाले। और अभी घर के सारे और अभी घर के सारे काम निपटाने के बाद मैं और शौर्य जा रहे हैं घूमने के लिए, क्योंकि शौर्य आया था मुझे लेने के लिए। शौर्य बोर हो रहा है तो अब चलते हैं शौर्य का इंटरटेनमेंट करने के लिए। और इस बार शौर्य भी मेरा मजाक उड़ा रहा है कि दीदी मैं आपसे गोरा लग रहा हूँ बल। तो कोई नहीं, कुछ दिन का कमाल है, कुछ दिन में मेरी फोड़े फुंसी भी ठीक हो जाएंगे। और सिंपल है, कितने बार बोले दिमाग में नहीं घुसता। फोड़े फुंसी ही हैं वो। उसके बाद जब मेरा अपना रंग वापस आ जाएगा तब मैं तुझसे गोरी दिखने लगूंगी। तो अभी मम्मी जा रही है गोटे में हमारे गोटे को खोलने के लिए। और कभी वो टाइम था कि हमारी गाय वगैरह सब यहीं रहती थी और यहाँ पे मम्मी उन्हें बांधती थी। और ये पूरा गोटा मतलब काफ़ी अच्छी कंडीशन में था और 10-12 सालों से ये बंद है, जिसकी वजह से इसकी हालत ऐसी हो रखी है। अब ये खुलता है तो लगता नहीं है और लगता है तो खुलता नहीं है, ये वाला सीन इसका हो रखा है। पर आज मम्मी ट्राई कर रही है इसको खोलने का। तो अगर ये खुला तो इसके अंदर पता नहीं कितने लोग बैठे होंगे। और लोग बोलने का मेरा मतलब है कि पता नहीं कितने सांप और कितने सांपों के परिवार बैठे होंगे। और अभी फाइनली मम्मी ने गोटे के दरवाजा भी खोल दिया है। और इसके अंदर हमने जब घर बनाया था तब की लकड़ी वगैरह, चादर वगैरह सब कुछ रखी है। पहले ये गोटा इतना मस्त था, अब इसकी पूरी हालत ख़राब हो गई है। तो समय समय की बात है। मम्मी ने यहाँ पे पुश्तैनी बक्सा रख रखा है जिसमें कि हमारे सारे औजार हैं। तो अभी मम्मी खेत में जाने के लिए उससे कुदाल निकाल रही है, क्योंकि मेरी मम्मी मेरी जैसी कामिली है। मुझे तो मेरी मम्मी सुबह से बोल रही है कि तूने बहुत काम कर लिया, तू बहुत कामिली है, सिवाय सिर्फ इससे कि मैंने अपने ईयरबड्स भिगा दिए। तो अब मेरी मम्मी का काम भी हम देखते हैं। अभी ये गोटा मेरा फेवरेट हुआ करता था जब यहाँ मेरी फेवरेट गाय रहती थी। और आज यहाँ इतने बड़े बड़े मकड़ी के जाले लग रखे हैं। ये है मेरी मम्मी की सालों की मेहनत जो मम्मी ने यहाँ संभाल के रखी है। अभी शौर्य भी आ गया है। शौर्य चाह रहा था कि यहाँ से सांप निकले, पर अभी तक भगवान की कृपा से यहाँ से सांप नहीं निकले हैं। क्या निकला? हाँ, और शौर्य के दोस्त जरूर निकले हैं। तेरे दो बेस्ट फ्रेंड है नीचे पे, और जा अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिल ले। तो अभी शौर्य भी आ गया है। मम्मी की पुश्तैनी तिजोरी, जा देख ले तेरी बड्डी कितनी कमाल की है। और जब हम छोटे थे तब मम्मी की ये गोदरेज हुआ करता था। मम्मी पैसे वगैरह कपड़े वगैरह इसी में रखती थी और ये एक साइड से खुलता था। मुझे एक बार की याद है, एक बार लाइफ जिंदगी में एक बार ही हमने चोरी करी, मैंने और कृष्ण ने, और वो इसी वक्त से करी। और उसके बाद मम्मी ने इतना मारा कि आज तक हमने कभी जिंदगी में चोरी नहीं करी। मम्मी ने
कुदाल वगैरह निकाल दी है। ये गोटा खुल तो गया है, तो अब देखते हैं लगता भी है या नहीं। तो काफ़ी मेहनत के बाद अभी फाइनली ये दरवाज़ा भी लग गया है। और बचपन में हमने चोरी करी थी जब अमन नहीं हुआ था, हम बहुत छोटे छोटे थे। उसके बाद आज तक चोरी नहीं करी। अब जो हम चोरी करते हैं वो करते हैं आड़ू और पुलम की। तो यहाँ पे दादा लोगों के काफ़ी अच्छे आड़ू लगे हुए हैं। तो अब हम जो चोरी करते हैं वो आड़ू की करते हैं और अपने घर से ही करते हैं। चलाया दूसरों की गाली खाने से बढ़िया है अपने घर की गाली खाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आड़ू दादा खाने के लिए दे देते हैं, पर अभी दादा नहीं थे तो मैंने सोचा निकाल लेते हैं। कैसे हो रहे? चोरी के आलू कभी गंदे हो सकते हैं? चोरी की चीज चोरी की चीज कभी गंदी नहीं होती, हमेशा अच्छी होती है। इससे भयंकर कौन ही होगा, पहले दिन ही गांव आए और अपने घर में अपने ही आड़ू की चोरी कर ली। तो चोरी के आड़ू खाते खाते अभी हम जा रहे हैं खेत में। हम नहीं जा रहे, सिर्फ आप जा रहे। और ये आड़ू इतने मीठे हो रहे हैं कि अब मेरा मन कर रहा है कि मैं रोज चोरी करूंगी दादा की आड़ू की। आजकल लोग घरों में कम, खेतों में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। जिनके पास हमारे खेत थे, कल उन्होंने हमारे खेत में रोपाई भी लगा दी है। तो अभी मम्मी जा रही है अपने दूसरे खेत में। मेरे दादा पार जा रखे हैं खेत में और दादी जा रखी थी पनियारा। उतने में मैंने दादा लोगों की चोरी कर दी। और अभी मेरी मम्मी आ रखी है यहाँ पे नहर सुधारने के लिए, क्योंकि जिनके पास हमारे खेत हैं वो खेत तो कर लेते हैं पर नहर की साफ सफाई नहीं करते हैं। तो मेरी मम्मी यहाँ पे काम करने के लिए थे, पर मैंने अपनी मम्मी को चोरी का आड़ू दे दिया, जिससे पहले मेरी मम्मी आराम से खा रही है, उसके बाद आराम से काम करेगी। हाँ, इस बार मेरी मम्मी तरस गई थी आलू के लिए, इसीलिए मैंने चोरी करी और चोरी के आलू सबसे पहले मम्मी के लिए लाए। और मेरे दादा लगे हुए हैं फ़ोन पे बात करने से। और अगर दादा को पता भी चल जाएगा तो दादा मेरे लिए कुछ नहीं बोलते, इतना मेरी मम्मी को भी पता है। और अभी मेरी मम्मी भी शुरू हो गई है नहर सुधारने के लिए। और ये नीचे है हमारा खेत और ये है हमारा खेत। और जिस खेत पे मैं खड़ी हूँ ये है मेरे अपने चाचा लोगों का खेत। इधर साइड लग रही है गोल्डी लोगों की रोपाई, तो वो लोग जा रखे हैं अभी नाज उपाड़ने के लिए। और यहाँ पे जय चाचा, हमारे यहाँ जो ये दीवार होती है इसके ऊपर मिट्टी लगाई जाती है और इसको गढ़वाली भाषा में बिटूल लगाना बोलते हैं, तो वो लगा रहे हैं। और आजकल गांव में रहने के अलग ही मजे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मज़ा आता है वो इन्हीं रोपाई में आता है। और अब इस खेत में रोपाई लग गई है, तो थोड़ी देर के बाद इस खेत में नाज बो दिया जाएगा। नहीं तो हमारे यहाँ एक खेत से दूसरे खेत में धान इस तरीके से ले जाया जाता है। इस खेत के लिए धान भी ला दिया है, तो अब जितनी भी लेडीज इनके साथ है वो आएंगी और यहाँ पे इस खेत में पूरे खेत में नाच बो देगी। आज इनके साथ मेरी कामिली चाची भी है जो मर मर के अभी आ रही है और सब फुर्ती में आ रहे हैं। मेरी चाची मर मर के आ रही है, मेरी चाची की बस की है ही नहीं कुछ है। चाची अभी अपनी रोपाई भी लगनी है वैसे। चाची का नाम जैसी कामिली जैसी कामिली चाची वैसी कामिली बेटी भी है तब। तो रोपाई में कपड़े ऐसे ही हो जाते हैं जैसे मेरी चाची के हैं। और एक चाची है जिनको मेरे आने की बहुत खुशी हुई, क्योंकि चाची के खेत का काम चाची अकेली तो चाची खिलारे है, खिलारे का मतलब कि चाची के साथ बेटी नहीं है काम करने के लिए। तो मेरी चाची मुझे मिस कर रही थी तो मैं आ गई। एक तरफ बैल हल लगा रहे हैं, दूसरी तरफ ये बच्चे लगे हुए हैं बिटूल लगाने पे। तो मेरी मम्मी लगी हुई है यहाँ पे नहर साफ करने पे और दूसरी तरफ सब्जी निकालने पे भी। थोड़ा मम्मी कल लेके गई थी और थोड़ा आज लेके जाएंगी, फिर इन दोनों को आज ही मैं बनाऊंगी खाने में। अभी थोड़ी बहुत सब्जी लेके जा रही हूँ घर पर। अभी धूप है और इन रास्तों में जो मुझे सबसे ज़्यादा डर लगती है वो लगती है सांप महाराज की। तो फटाफट पहले मैं घर पहुंच जाती हूँ। फाइनली मिशन सक्सेसफुल हुआ, मैं घर पहुंच गई। और सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे आज सांप नहीं दिखा। और अभी टाइम हो गया है दिन के खाने बनाने का, तो अभी सबसे पहले मैं खाना बना लेती हूँ। मैंने खाना भी बना दिया है। तो आज के खाने में मैंने बनाया है चावल, और जो सब्जी मम्मी कल से ला रही थी, कल वाली तो ख़राब हो गई थी, पर जो आज लेके आई है उसकी कापली, और साथ में है चटनी। जैसे हम खाना खाने के लिए बैठे वैसे ही बाहर मौसम पूरा ख़राब हो गया है, चारों तरफ काले बादल आ गए हैं और थोड़ी ही देर में बहुत तेज़ बारिश होने लग जाएगी। जहाँ लोग शहरों में गर्मी से परेशान हैं, यहाँ अब लोग बारिश से परेशान हो रहे हैं, क्योंकि लोगों का खेतों का काम शुरू हो गया है। तो अभी हो गई है शाम, थोड़ी देर हम सो रखे थे और अभी हम उठ गए हैं। तो आज हम जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है कि क्यों जा रहे हैं। इसने सुबह से बोला है चलो मार्केट चलते हैं, तो अब देखते हैं। 1 रुपए में आपको 20 पैसे का आपको खिलाऊँ, 20 पैसे का खुद खाऊंगा, 60 पैसे घर ले जाएंगे। हाँ, तो ये सुबह से मुझे बोल रहा है कि दीदी चलते हैं चलते हैं। तो अभी देखते हैं क्यों हम जा रहे हैं मार्केट,
क्योंकि मेरा काम कल है मार्केट का, आज तो मेरा कोई काम नहीं है। तो अभी चलते हैं। अभी ये लेके आया है मुझे कैफे में। मैं सोच रही थी कि ये पता नहीं कहाँ लेके जाता है। तो इसके पेट में अलग ही आग लगी रहती है। यहाँ से धौंतरी का नज़ारा बहुत ही सुंदर लगता है। तो अभी इसका ऑर्डर भी आ गया है। तो सबसे पहले इससे खाने थे मोमोज, जिसके लिए ये दिन से मुझे परेशान कर रहा था। अमर रोड की इसकी कहीं जगह नहीं है। 2 एपी और फिज लेके आ रखे हैं। तो इसे 2-3 दिन से क्रेविंग हो रही थी बस सूप पीने की और मोमोज खाने की। तो अभी हो गई तेरी क्रेविंग ठीक? और खाना है तो ठीक है, अभी और खा। जब तक तेरा मन नहीं भरा तब तक खाते रहना, ठीक है? बिल आप भरोगे? हाँ ठीक है, बिल मैं भर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं। मोमोज खाने के बाद सूप पीने में इसके आँख नाक से धुआं आ रहा है, पर छोड़ेगा नहीं, है ना? 20 रुपये दिया मैंने। हाँ, क्योंकि पैसे दिए हैं। ये आदत मुझे इसकी अच्छी लगती है कि ये चीज़ें वेस्ट नहीं करता है। चाहे कुछ भी हो जाए, ये इसे पूरा ख़त्म करके रहेगा। फाइनली इसने अपना सूप ख़त्म कर दिया और सूप पी के इसके हालत ख़राब हो गई है। तो इसने अभी अपना और मेरा पर्सनल फेवरेट है मिल्क केक, मेरा भी तो है और इसका भी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इसे भी पसंद है, मुझे भी पसंद है। तो ये लेके आया है। अभी हम पहुँच गए हैं घर, और अभी मौसम पूरा ख़राब हो गया है और मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं है। तो अब मैं अपना फ़ोन चार्ज लगा रही हूँ, और आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भगड़ा मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी।